बिलावल भुट्टो का मास्टर स्ट्रोक, वजीर आजम को वोट, काबीना से इनकार, सदर, चारों गवर्नर्स और चेयरमैन सेनेट का मुतालबा। क्या नून लीग को इस फैसले के बाद अपनी हुकूमत कायम करनी चाहिए? इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है, नून लीग हुकूमत बना लेगी। फैसला क्या होना चाहिए, इस्तेहकाम मुयस्सर होगा? मास्टर स्ट्रोक तो उन्होंने खेला है, जिन्होंने एक रोज में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दी। अच्छा। और बड़े मजे की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे आदमी ने की जब से उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अपनी पार्टी के जो इंफॉर्मेशन होता है जिम्मेदारी वो निभाएगा। पहली मरतबा उसको मुलाकात की इजाज़त मिली और जैसे ही वो मुलाकात से वापस आया उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर आखिरी और ख़त्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की। मैं आसिफ अली के बेटे को एक बात की शाबाश देता हूँ, बिलावल को। बिलावल ने पुलिस एटीट्यूड जो है उसकी जिस तरीके से कली खोली है वो बड़ी अच्छे तरीके से खोली है। ये पॉपुलिस्ट अप्रोच जो है ये बहुत बुरी तरह वफाक को मुसीबत में डाल रही थी। अब हुआ क्या, 2018 में सिंध में पीपल्स पार्टी थी, बलूचिस्तान में मिक्स हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई थी और पंजाब में पीटीआई थी। पंजाब तो गया पीटीआई से और मरकज़ में कौन था? पीटीआई थी और मरकज़ से पीटीआई भी गई। तो ये है नतीजा इस किस्म की गुफ्तगू करने का, गैर जमादाराना अप्रोच का। मसलन आज जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने आदमी नॉमिनेट किया है, सब दोस्तों को पता है कि उस आदमी को नॉमिनेट करके मैसेज किसको दिया गया है। उसी पता है, अगर आप इस किस्म के मैसेजेस देंगे तो फिर जिनके पास ये मैसेजेस जाते हैं उन्होंने तो रिएक्ट करना ही करना है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपना बिलावल के साथ। बिलावल ने क्या किया? आपकी बात ठीक है सवाल में, बिलावल सदर भी ले जाएगा, चारों गवर्नर तो खैर बिलावल को नहीं मिलेंगे। बहरहाल चेयरमैन सेनेट का भी अभी मुतालबा तो नहीं किया, हमने मुतालबा ढाल दिया, उसने मुतालबा ऐसा तो नहीं किया, उसने जरा ढके छुपे नहीं होते वो सब कह रहे हैं 2 सूबों में हुकूमत की बात हो जाएगी, सिंध तो है ही, बलूचिस्तान भी नंबर है। लेकिन देखो ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया है। इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं सर ये इस्तेहकाम मिलेगा? 75 से 80 नंबर के साथ एक वजीर आजम बन रहा होगा, तो हालात क्या होंगे? कानून साजी हो पाएगी जहाँ 2 तिहाई चाहिए? उन्होंने कहा कि हम एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, इशू टू इशू, वो वोट करेंगे। ऐसे तो नहीं है ना, जो आदमी आज ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान खपे के नारे को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान की इस जमहूरी प्रोसेस में अपना रोल प्ले किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी हरकत करेंगे। तो वसीतर कौमी मफाद में ऐसे ही चलते रहेंगे, वसीतर कौमी मफाद में। और लेकिन इसने एक और बात भी की कि मैंने अपने वालिद को कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ जो करवाया गया है उसकी भी मुझे गारंटी दें। बड़ी बैलेंस किस्म की पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने बगैर ये कहे कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी सारी वो बातें जो माजी की वो की, और उधर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर वही बात हुई कि उन्होंने कहा कि हम पीटीआई वालों ने कहा, अब जो पीटीआई नहीं, सॉरी, आई अपोलोजाइज खातून, उनकी जमात का नाम है जी MWM, सॉरी जी हाँ, वो आई अपोलोजाइज के वो जो MWM में जो लोग शरीक हुए हैं उन्होंने फिर यही कहा कि हम पाकिस्तान की सियासी जो 2 बड़ी जमातें इनसे कोई गुफ्तगू करने नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा 3 जमातों से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM से। चले ठीक है, ये अगर 3 सियासी पार्टियों से बात नहीं करनी तो भाई आप वापस वहीं भी चले गए ना। तो सर सब नंबर डाल भी लें तो उनके पास 117 बनते हैं, किनके? ख्वातीन के भी डाल लें, सब डाल लें, आप सब 117 बनेंगे। दोस्त मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, मैंने कहा क्या पाया उन्होंने? वफाकी हुकूमत गई, एक सूबे की हुकूमत गई और पोजीशन क्या हुई? पहले पिछले 10 साल में ऑपोजिशन में जब वो थे तो उन्होंने इस्तेहकाम नहीं आने दिया। इस्तेहकाम आएगा? नहीं आएगा और अगर नहीं आएगा तो फिर बात ये बड़ी क्लियर है कि देयर माइट बी ए न्यू इलेक्शन, देयर माइट बी ए न्यू इलेक्शन, बिकॉज इसकी बात की है बिलावल ने कहा कि हम इस खदशे की बिना पर इस नतीजे पे पहुंचे हैं। उसने बहुत लंबी डिटेल गुफ्तगू की है, तो उसमें एक ये भी थी कि अगर ये सब कुछ नहीं होता और हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो आर वी इन ए पोजीशन टू गो फॉर ए न्यू इलेक्शन? उसका जवाब था, जो उसका अपने सवाल का जवाब था कि नो वी कांट अफोर्ड इट। तो मैं समझ कोशिश की, निकलने की कोशिश की, जो नंबर नहीं मिला और कोई हुकूमत नहीं बना सके। ठीक है, सही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
उसका मौका भी ठीक है। एक नौजवान सियासतदान की जाने से बहुत मुतवाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं हमें इलेक्शन के 5 दिन बाद आज दिखाई दी जाए, एक्सेप्ट किया कि मेरे पास तो नंबर नहीं कि हम वजारत उज़्मा की तरफ जाएं, हमें अप्रोच एक जमात की तरफ से किया गया, ये हमारा रिस्पॉन्स है। हसन निसार साहब, ये माइनॉरिटी हुकूमत क्या डूबती कश्ती को किनारे लगा पाएगी, इस्तेहकाम दे पाएगी निजाम को? सबसे पहले तो ये है कि मुझे आपकी एक बात से बहुत बुनियादी इख्तलाफ है, एंड यू आर नॉट द ओनली वन। नून लीग के बारे में असल बात कम लोगों को समझ आ रही है। ये इलेक्शनों से पहले ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, 20 बार गुज़श्ता 2 साल में 20 बार मैंने हमेशा एक मिसाल दी कि नून लीग जून जुलाई के महीने में तपती जलती रेत पे पड़े एक बर्फ के ब्लॉक की मानंद है जो मेल्ट हो रहा है। अच्छा, जब मेल्ट हो रहा होता है तो समझ नहीं आती, आप बेशक उस पर बिल्कुल नजरें गाड़ के बैठे रहो, देन यू सडनली रियलाइज के तो खत्म हो गया। नवाज शरीफ एंड कंपनी, दे आर ओवर। मैं नहीं कंफ्यूज कम अज कम, और ये अब से नहीं, 2 years प्लस यही मिसाल दिया करता था मैं। अच्छा, अब इस मुल्क की तारीख में, इसकी मज़हका खेज़ और बहुत अज़ियतनाक तारीख में पहली बार ये हुआ है कि ये सब के सब हाईली कंफ्यूज्ड और हाईली खौफज़दा हैं। क्यों? ये जानते हैं कि ये लोग इस बार इक़्तिदार को नहीं खाएंगे, इक़्तिदार इनको हड्डियों समेत चबा जाएगा, और यही होगा। इस तरह के मामलात में इतनी डेफिनेट टर्म्स में बात नहीं करते जितनी डेफिनेट टर्म्स में मैं होगा। अच्छा, वजह पूछो। अभी आपने भी अजीबो गरीब सी एक बात, टिल्ली मट्ठी सी बात की है। देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। वजह क्या? इसके लिए ज़रूरत है मेजर सर्जरी की, बुनियादी जौहरी तब्दीलियों। ये लफ्ज़ भी मैं पता नहीं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब्दीलियों के बगैर किसी का बाप भी नहीं इसे संभाल सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी वहाँ पहुँची हुई। आई एम हम्बल गुड स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर्मली। अच्छा, और ये काम उन्होंने करना नहीं। क्यों? चूँकि ये इनके लिए खुदकुशी के बराबर है। इनके लिए इक़्तिदार कभी मेरे और आपके लिए नहीं रहा। ये जिस काम के लिए इक़्तिदार का ये खेल खेलते हैं वो खुदकुशी होगी। ये नहीं कि ये काम कर नहीं सकते। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां, मेजर सर्जरी, वो अचीवेबल है। ये नहीं करेंगे। चूँकि आप मुझे कह रहे हो खुदकुशी कर लूँ, सो मौजूदा हालात में इक़्तिदार सांप के मुंह में ज़ख्मी कोड़ किरली चपकली की मानंद है, जिसे ना ये निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। एक तरफ भयानक खड्डा, दूसरी तरफ गहरी। कंक्लूड ये करें आपकी गुफ्तगू को कि हुकूमत कायम नहीं करनी चाहिए, फायदा नहीं होगा, पर करेंगे जरूर। ओ, मैंने कहा नहीं, ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ठीक हो गया। हुकूमत तो रालें टपक रही हैं, अंजाम भी नजर आ रहा है। सही। इनका हशर नशर होने वाला है। ठीक हो गया।